देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3 में। फिर से हम बोलते हैं सर जी, पहले तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बच्चा आज यह वीडियो देख रहे हैं, पहले वह इंट्रो क्लास इसका देखिए, तब जाके पढ़िएगा। आज कहता है सर जी, आज के क्लास में कहता है 4 वर्षों में, सवाल पूछा हुआ है सर जी, सवाल कहता है 4 वर्षों में 20%। 20% का मतलब होता है, एकदम याद रखिए सर जी, 1/5। 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से, कहता है 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। सवाल कहता है 25,000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सर जी वह धन है कितना, धन पहले देखें कितना है सर जी, 25,000 रुपया है। तो 4 वर्ष रहे कि 4,000 वर्ष रहे सर जी, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे क्या होगा। तो पहले बोलिए, पहले इसका ब्याज का दर क्या है, 1/5 भाग दीजिएगा 25। तो पहला वर्ष ब्याज क्या मिलेगा सर जी, 5,000 रुपया मिलेगा। अब बोलिए दूसरा साल ब्याज क्या मिलेगा। दूसरा साल ब्याज, दूसरा साल, चारों साल ब्याज का दर सर जी 20% है। तो पहला साल ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज मिलेगा। दूसरा साल क्या मिलेगा, दूसरा साल जी पहले इसका तो मूलधन का ब्याज मिलेगा पहले 5,000 रुपया, प्लस अब लगेगा ब्याज का ब्याज, इसका भी ब्याज मिलेगा 1/5, यानी कि 5, इसका भी ब्याज मिलेगा 1,000 रुपया। दूसरा साल ब्याज का ब्याज मिलेगा। तीसरा साल क्या होगा, तीसरा साल फिर इसका ब्याज मिलेगा 1/5। तो तीसरा साल ब्याज मिलेगा पहले 5,000, पहले तो मूलधन का ब्याज चाहिए, अब ब्याज चलेगा क्या, ब्याज का ब्याज। अब इसका ब्याज चलेगा 1,000 रुपया, अब इसका ब्याज चलेगा 1,000 रुपया, और फिर इसका ब्याज चलेगा सर जी, इसका 1/5 क्या होगा, 5 दूनी 10, इसका ब्याज चलेगा 200 रुपया। अब चौथा साल क्या होगा, तो चौथा साल भी सर जी क्या होगा, पहले तो इसका ब्याज लीजिए सर जी, इसका 1/5, पहले तो मूलधन का ब्याज लेगा 5,000 रुपया, प्लस अब चलेगा ब्याज का ब्याज। अब इसका ब्याज चलेगा सर जी, इसका ब्याज, इसका 1/5 क्या होता है 1,000, इसका ब्याज चलेगा सर जी 1,000, इसका ब्याज चलेगा 1,000। अब चलेगा इसका भी ब्याज, इसका 1,000 का 1/5 क्या होता है 200, इसका ब्याज चलेगा सर जी 200, फिर इसका ब्याज चलेगा 200, फिर बोलिए इसका ब्याज चलेगा सर जी 200, फिर चलेगा इसका ब्याज। तो 200 का 1/5 क्या होगा सर जी, 5 चौक 20 क्या होगा 40। इसको सर जी याद कर लेंगे, हम आगे जाकर के बनाते बनाते इसको इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, इसको रेशियो में हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी हम रेशियो बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिएगा सर जी, रेशियो में क्या होगा, यहाँ देखिए 4 साल है तो 5 चौक 20, यह हो गया सर जी 20,000 रुपया, प्लस इधर 1 2 3 4 5 6,000 रुपया, प्लस कीजिएगा सर 2 2 4 2 6 2 800 रुपया, प्लस 40। तो कहता है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 20,000, 6,000, 26,800, 26,840 रुपया है। और सर ये 4,000 वर्ष का भी पूछेगा तो इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ते हुए निकलेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल। सवाल कह रहा है 16 नंबर की, एक व्यक्ति 10,000 रुपया 1.5 वर्ष के लिए, इस बार देखिए कहता है 1.5 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति 10,000 रुपया 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है। कहता है बतलाइए दिए गए वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का दर है सर जी 20%। एक उपाय तो आपका क्या है, 1.5 वर्ष का कहता है तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 10% और 6 महीना में ब्याज मिलेगा 10%। 1 वर्ष का ब्याज दर 20% और 1 वर्ष का ब्याज दर 10%। तो सर जी निकाल लीजिए 20 10 30 गुना 20 गुना 10 बटे से निकलेगा। दूसरा बात हम बोलते हैं, उस सबको पता है सर जी, पहला वर्ष ब्याज दर क्या होगा, पहला वर्ष ब्याज क्या मिलेगा 20 रुपया, ब्याज का दर 20% है, पहला वर्ष ब्याज मिलेगा 20 रुपया। और 6 माह का ब्याज क्या मिलेगा सर जी, 6 माह का ब्याज क्या मिलेगा, तो 1 साल में 20% मिलता है तो 6 महीना में 10% मिलेगा। आप बना लीजिएगा, आप 1,000 रुपया का 1,000 रुपया का 1,000 रुपया का पहला वर्ष कहता है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज a + b इंटू AB माइनस AB बाय 100 होगा। तो 20 10 क्या हो जाएगा सर जी, 20 + 10 प्लस 20 गुना 10 बटे 100 सर जी, तो क्या हो जाएगा 32
32%। इसका मतलब सर जी आंसर आपका हो गया 320 रुपया। ये बात क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा। एक वर्ष में सर जी ब्याज मिलता है अगर 20 रुपया, तो 6 महीना में ब्याज मिलेगा क्या 10 रुपया। तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज A + B प्लस AB/100, ये सबको पता है। दूसरा बात जो हम कहना चाह रहे हैं सर जी, सवाल तो कह रहा है यह है कितना मूलधन है, कितना सर जी 10,000 रुपया। पहला वर्ष बोलिए, पहला वर्ष ब्याज क्या मिलेगा। पहले तो सर जी कैलकुलेशन आप अपना ठीक कीजिए, नहीं तो लगेगा ये भारी है। पहला वर्ष ब्याज का दर 20% का मतलब याद कीजिए यह है 1/5। तो पहला वर्ष ब्याज का दर है, ब्याज क्या मिलेगा, इसका 1/5 मिलेगा, तो 5 दूनी 10। पहला वर्ष भी ब्याज मिलेगा कितना 2,000 रुपया, और दूसरा वर्ष भी इसका ब्याज मिलेगा 2,000 रुपया। यहां तक तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो 2 दूनी 4,000। अब सर जी दूसरा साल क्या होगा, दूसरा साल चलेगा ब्याज का ब्याज। तो दूसरा साल 2,000 का 1/5 क्या होगा, तो 5 चौक 20, 400 रुपया है। आपको 1.5 साल का ब्याज कहता है सर जी, तो पहले बोलिए 1 साल का ब्याज क्या होगा। 1 साल का ब्याज है सर जी आपका 2,000 रुपया, और 6 माह का ब्याज क्या होगा, तो पहले बोलिए ये दूसरा साल का ब्याज क्या है। दूसरा साल जो ब्याज मिल रहा है 2,400, 2,400। दूसरा साल ब्याज मिल रहा है आपको 2,400, तो 6 महीना का ब्याज सर जी क्या है 2,400 का आधा क्या होगा 1,200 रुपया ब्याज मिलेगा। फिर से देखिएगा यहां पर, इसमें मजा लिए, इसमें मजा लिए, कोई बात नहीं है, ये बात ट्रेडिशनल है। इसमें हम बोल रहे हैं मजा लीजिए सर जी कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से पहले इसका ब्याज मिलेगा 1/5, इसका 1/5 2,000 रुपया। दूसरा साल क्या होगा, दूसरा साल भी इसका ब्याज मिलेगा 2,000 रुपया, फिर ब्याज का ब्याज मिला सर जी 400 रुपया। अब देखिए 1.5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज तो 2,000 रुपया हो गया, और ये दूसरा साल का यह सर जी क्या है दूसरे वर्ष का, दूसरे वाई का मतलब वर्ष, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है सर जी कितना, दूसरे वर्ष का ब्याज है सर जी कितना 2,400 रुपया। तो इसका आधा क्या होगा 1,200 रुपया। तो 1 साल में अगर दूसरा साल 1 साल में अगर 2,400 रुपया ब्याज मिला है, तो आधा वर्ष में 1,200 रुपया ब्याज मिला है, तो 1.5 साल का ब्याज सर जी क्या होगा 3,200। इसमें मजा लीजिएगा सर जी, कहा कि यहां तो सब मजा ले रहा है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन में अगला कहता है सर जी सेम सवाल, थोड़ा सा कहता है इस बार कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया 20%, हम सब समझते हैं सर जी जैसे ही 20% कहता है आप उसको पढ़िए 1/5, 20% नहीं पढ़िए, आप पढ़िए इसको 1/5। एक व्यक्ति 10,000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.4/5 वर्ष के लिए जमा करवाता है। 2.4/5 वर्ष का मतलब क्या 2 वर्ष से ज्यादा के लिए वह जमा करवाता है। कहता दिए गए वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सर जी हम लोग क्या पी हमको दिया है, मूलधन दिले है 10,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। पहला साल ब्याज क्या होगा, पहला साल इसका ब्याज का दर सर जी 1/5, पहला साल ब्याज क्या होगा 5 दूनी 10, 2,000 रुपया। दूसरा साल ब्याज क्या होगा, पहला साल ब्याज सर जी 2,000 रुपया, दूसरा साल ब्याज क्या होगा, पहले तो इसका लीजिए 2,000 रुपया, अब चलेगा ब्याज का ब्याज, इसका ब्याज चलेगा सर जी 1/5, ब्याज का दर 1/5, तब 5 चौक 20, इसका चलेगा सर जी 400 रुपया। अब तीसरा साल क्या होगा, तीसरा साल फिर इसका ब्याज चलेगा सर जी 2,000 रुपया। अब क्या होगा, अब चलेगा इसका ब्याज 400, इसका ब्याज सर जी 400 आप निकाले हैं, इसका ब्याज 400, इसका भी ब्याज 400। अब चलेगा इसका भी ब्याज, इसका 1/5 कीजिएगा सर जी 5 अठे 40, 80 रुपया। तो यहां पर आप देखिए पहला साल ब्याज, पहला साल ब्याज कितना मिलेगा, तो पहला साल वह ब्याज कहता है 2.4/5 साल। तो पहला साल आपको ब्याज हम ज्यादा लिख रहे हैं इसलिए इन्हें कहेगा आई टच मेथड है। हम आई टच मेथड ऐसे कि जब क्लास मेरा चलेगा तो क्लास में हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ बच्चा का कलम छोड़वाते हैं। यहां तो आपको हम सोच रहे हैं कि समझा दें, जैसे ही आई टच करेंगे सर जी खाली आई टच रहेगा, बस कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले समझिएगा तब कलम छूटेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पहला वर्ष ब्याज क्या मिलेगा 2,000 रुपया, दूसरा वर्ष ब्याज क्या मिला सर जी 2,400, दूसरा साल ब्याज मिला सर जी 2,400 रुपया। अब बोलिए तीसरा वर्ष, तो हमको तो 2 वर्ष नहीं 2 वर्ष प्लस 4/5 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो तीसरा साल 2,004 4 2,800 रुपया, यह हो गया 2,880 रुपया। तीसरा साल हमको 2,880 रुपया ब्याज मिलता है।
लेकिन हमको यह 1 साल का ब्याज है, हमको तो चाहिए क्या, यह 1 साल का ब्याज है, हमको चाहिए 4/5 साल का ब्याज। अगर कहते आधा साल का ब्याज तो आप लिखते 1/2, कहता है 4/5 साल का ब्याज तो लिखिएगा 4/5 सर जी। तक 5 से काटिएगा 5 25, बचा कितना 3, 5 7 35, बचा कितना 35, 3 5 6 30 सर जी यही होगा। तो इसको दोनों को गुना कीजिए तो यह जो होगा क्या होगा 4/5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, कीजिएगा 4 छक 24 का 4 बाकी बचा 2, 4 7 28 2 30 का 0 बाकी बचा 3, 4 5 20 3 20 3 23 23 0 4। तो सर जी 1 वर्ष का ब्याज देखिएगा 2000 रुपया, 2 वर्ष दूसरा साल का ब्याज सर 2400 रुपया, लेकिन तीसरा साल का ब्याज 2880 रुपया है। लेकिन हमको 12 महीना का नहीं चाहिए, हमको 4/5 1 साल का नहीं 4/5 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 4/5 वर्ष का ब्याज हमको मिला 2304। तो 2 वर्ष 2.4/5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 तिया 667.04 रुपया ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 6000 रुपया की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस बार 2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कहता है क्या होगा, 2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज सर जी क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा सॉरी सही है था 6000 रुपया की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह का ब्याज क्या होगा। तो अब देखिए सर जी पी आपको क्या हो सकता है, सीख गए होंगे आप। 6000 रुपया है, 20% का मतलब होता है 1/5। चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल बोलिए सर जी, पहला साल क्या होगा ब्याज इसका 12 5 60 1200 रुपया, पहला साल ब्याज क्या होगा 1200 रुपया। दूसरा साल ब्याज क्या होगा सर जी 1200 रुपया। अब चलेगा ब्याज का ब्याज, तो ब्याज का ब्याज 1/5 क्या होगा सर जी 24 5 100 120, तो क्या होगा 240 रुपया। अब तीसरा साल ब्याज क्या चलेगा 2 वर्ष 8 महीना, पहले 1 साल का निकाल लेंगे। तो तीसरा साल सर जी ब्याज तो पहले इसका ब्याज मिलेगा 1200, अब चलेगा क्या इसका ब्याज मिला सर जी 240, तो इसका ब्याज मिलेगा 240, फिर इसका ब्याज मिलेगा 240। अब चलेगा ब्याज का ब्याज, तो सर जी क्या होगा इसका कीजिएगा तो क्या होगा 5 चौक 20 5 8 40। तो अब यहां पर सर जी पहले देखिए 1 वर्ष का ब्याज क्या मिला, एक वर्ष का ब्याज मिला सर जी आपको 1200 रुपया। फिर 1 वर्ष का दूसरा साल क्या होगा या सीधे कहिए 1200। 2 वर्ष का ब्याज क्या मिला, 2 वर्ष का 12 दूनी 2402 2640 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज मिला, 2 वर्ष का ब्याज सर जी 2640 रुपया। अब देखिएगा यह जो तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष में ब्याज मिला है 1200 2 1400 2 1680 1680, यहां से 20 लीजिए 20 लीजिए 1680 1528 मिला। तो तीसरा साल ये 1 साल ये 12 महीना का ब्याज है। यह जो ब्याज है कितना दिन का है, यह सर जी ब्याज है किसका कितना कहा जाएगा नीचे। यह जो 1528 रुपया ब्याज मिला, फिर से देखेंगे 1200 2 1400 1400 1200 2 1400 2 1600 1600 सॉरी 1500 नहीं होगा, ये होगा क्या 1600 1200 1400 2 1600 40 40 80 1680 20 1728 होगा। यह जो 1728 रुपया ब्याज मिला किसका कितना कहा जाए नीचे, तो 1728 रुपया ब्याज मिला किसका 12 महीना का। तो सर जी 12 महीना का यहां देखिएगा 12 महीना में 1728 रुपया ब्याज मिलता है, एक महीना में कितना मिलता है 1728 बटे 12 रुपया। इस सबको पता है, बच्चा वाला बात है। तो एक महीना में अगर इतना रुपया ब्याज मिलता है तो 8 महीना में कितना रुपया ब्याज मिलेगा। काटिएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12 3 से काटिए सर 3 5 15 2 2 17 3 7 21 3 6 18। तो यह जो 8 महीना का ब्याज है सर जी क्या होगा, यह क्या होगा देखिएगा 5 दूनी 10 1000 75 दूनी 150 1000 1150 1150 क्या होगा 1150 1 दूनी 1150 तो 1152।
तो सर जी 8 माह का ब्याज क्या मिला, 8 माह का ब्याज मिला 1152 रुपया। तो देखिए 2 वर्ष 8 माह का ब्याज क्या मिलेगा, 2 9 7 3 3792 रुपया मिलेगा। सवाल कहता है 25,000 रुपया की धनराशि पर, तो पी आपको देले है सर जी 25,000 रुपया। सवाल कहता है 25,000 रुपया की धनराशि पर 20% ब्याज का दर, सर जी आप इसको पढ़िए 1/5, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का कहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले सर जी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ब्याज का दर है 20% का मतलब 1/5, 25, पहला वर्ष ब्याज क्या होगा 5,000 रुपया, दूसरा वर्ष भी ब्याज क्या होगा 5,000 रुपया। अब चलेगा ब्याज का, ब्याज इसका 1/5 क्या होगा सर जी, इसका 1/5 होगा सर जी 1,000 रुपया। आपको चाहिए कितना दिन सर जी, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज बोलिए आप क्या है 5,000 रुपया। अब चाहिए 73 दिन का। यह जो आप निकाले हैं, फिर से देखिए, यह जो आप 5,000 1,000 6,000 रुपया जो यह निकाले हैं, यह कितना दिन का ब्याज है, यह कितना दिन का ब्याज है, यह ब्याज सर जी 1 साल का, 1 साल में 365 दिन होता है। तो 6,000 ब्याज कितना दिन का है 365 दिन का, तो 365 दिन में 6,000 रुपया ब्याज मिलता है। एक दिन में 6,000 बटे 365 रुपया ब्याज मिलेगा, एक दिन में इतना ब्याज रुपये मिलेगा, तो 73 दिन में सर जी इतना रुपया ब्याज मिलेगा। कीजिएगा 73 पचे 365, कीजिएगा 12 पंचे 60, 1200 रुपया। तो कहता है पहले बोलिए 1 वर्ष का ब्याज क्या है सर जी, 1 वर्ष का ब्याज है आपको 5,000 रुपया, और 73 दिन का कहता है ब्याज क्या होगा। आप निकाले 73 दिन का ब्याज क्या है, 73 दिन का ब्याज है 1200 रुपया। तो 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज क्या है सर जी 6,200 रुपया होगा। अब सवाल कहता है सर जी यदि 12,500 रुपया की राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कहता है निवेश करेंगे। सवाल पहले समझेंगे सर जी, यदि 12,500 रुपया की राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया। ब्याज क्या है सर जी, अर्धवार्षिक संयोजित है, तो कहता है उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको सर जी धन देले है कितना 12,500 रुपया। ब्याज का दर सर जी क्या है 12%, कितना 12% ब्याज की दर से समय क्या 1 वर्ष में, 1 वर्ष में अगर 12% ब्याज मिलता है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है वर्ष में 6 माह में, तो 6 माह में कितना रुपया ब्याज का दर होगा सर जी, 6 माह में ब्याज का दर होगा 6%। 6% का मतलब सर जी 6/100, काटिएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 ब्याज का दर कहिए 6% या 3/50, एक ही बात है। टाइम सर जी क्या दिया है, टाइम दिया है सर जी आपको 1 वर्ष। जब टाइम आपको 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष में कितना छमाही होता है सर जी, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। 6 माह का केगो वर्ष होता है, 1 साल में 2 छमाही, 6 12। कहता है सर जी ब्याज का दर देले है सर जी 3/50। ब्याज है क्या 6 माह पर ब्याज चलेगा, इस बार ब्याज है अर्धवार्षिक का मतलब है ब्याज वर्ष में नहीं, 6 माह में ब्याज का ब्याज चलेगा। तब कहता है 12,500 का ब्याज क्या होगा। तो हम समझाने के लिए लिखते हैं सर जी प्रथम छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। ब्याज का दर जब 3/50 है तो प्रथम छमाही में कितना ब्याज मिलेगा, 0 0 सर जी कट गया, 25 25 700, कितना हो गया 25, 0 0 कट गया सर जी, इसको काटिएगा तो 25 25 700, 25 तिया 75। प्रथम छमाही मिलेगा सर जी 750 रुपया। दूसरा छमाही क्या मिलेगा सर जी, दूसरा छमाही कितना ब्याज मिलेगा, 6 माह पर ब्याज का ब्याज, 6 महीना में सर जी 750 रुपया ब्याज मिलेगा। फिर अगला 6 माह में पहले तो इसका ब्याज, पहले इसका ब्याज, पहले मूलधन का ब्याज मिलेगा 750। अब चलेगा ब्याज का ब्याज, अब इसका भी ब्याज मिलेगा सर जी, क्या है ब्याज का दर 3/50, काटिएगा 0 0 कट गया, 15 25 75, 15 तिया 45 रुपया ब्याज मिलेगा। तो सर जी कहता है सवाल, अब आपका कहता है सवाल कि बताइए एक
एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 माह पर जब ब्याज लगेगा तो ब्याज क्या होगा, तो 17 750 क्या होगा, 1545। तो सर जी क्या मिलेगा ब्याज, ब्याज मिलेगा आपको 1545। एक वर्ष का क्या मिलेगा, अगर ब्याज 6 होगा तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपया होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा सर जी, अच्छा तो लगभग करेगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि सर जी इसको क्या करें, एक बार समझ में नहीं आवे तो एक बार और देखिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। दिक्कत हो तो आप हमको सर जी कॉल कीजिए 8709502131। इसका पीडीएफ सर जी अभी जो है बंद है, इसीलिए पीडीएफ अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं। इसका पीडीएफ हम जब खुलेगा लॉकडाउन तो हम पीडीएफ आपको डाल देंगे। तत्काल हम सवाल लिख दिए सर जी, इसी से आप लोग काम चलाइए। अगर कुछ समस्या है तो 8709502131 पर आप हमको कॉल करके समस्या का समाधान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।